मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जो मुझे चाहिए था, जो मेरी इच्छा थी, इच्छा से कहीं अधिक तूने मुझे दे दिया है। तूने महाभारत जीतने का वादा किया कि नहीं, तूने महाभारत को जितवा दिया। अन्यथा कहा एक तरफ 100 पुत्र, कहा 5 पुत्र। मुझे तो ऐसा लगता था कृष्ण कि मेरी तो कोख हीन हो जाएगी, क्योंकि युद्ध है तो छोटा शब्द, लेकिन जब युद्ध होता है ना मैया, तो धरती भी कंपामान हो जाती है। और ये तो युद्ध ऐसा हुआ कि नहीं, जिसमें धरती भी लाल हो गई थी। जैसे समुद्र में कोई लकड़ी डाल दो वो तैरती है, ऐसी कुरुक्षेत्र में लहर से तैर रही थी। लेकिन कन्हैया आज मेरे 5 पुत्र अगर जिंदा हैं तो केवल तेरे कारण है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। कन्हैया कहते हैं कि मैया ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे कारण जिंदा नहीं है, तेरे बेटा वीर योग प्रतापी है। मैया कुंती कहती है कि प्रतापी हो या वीर हो, उसका भी कारण मेरा कृष्ण तू है। हमें थोड़ी सी ताकत आ जाए मैया, पैसा आ जाए, हम सोचने लगते हैं कि ये पैसा हमने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि तेरा करोड़ों की संपत्ति उसकी एक नजर से 1 मिनट का नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैंने मंदिर में भीख मांगते देखा है। कन्हैया पुनः करे बुआ चल पुरानी बातों को छोड़, जो तुझे मांगना है सो मांग ले। बुआ कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो 5 दाम मांगने से दुर्योधन नहीं दे रहा था, आज पूरा हस्तिनापुर पर मेरा बेटा ये दुष्ट राज कर रहा है। मैं तो अपने बेटाओं को समझा दिया था कि बेटा युद्ध मत करो, 5 गांव में रह करके हम गुजर कर लेंगे। लेकिन जो मेरी जेठानी थी ना, उसने भी कभी अपने पुत्रों को नहीं समझाया। उसे ये बल था कि मेरे 100 बेटा हैं, मेरी देवरानी के 5 बेटा हैं, तो करेंगे क्या? अरे शेरनी तो एक को जन्म देती है, सपूत पुत्र या पुत्री होनी चाहिए। घर में बेटा हो जाए, तुम्हारा नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा कोई पता नहीं है। लेकिन घर में अगर मैया बेटी अगर पैदा हो जाए तो समझ लो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो गया। बेटी 2 कुलों का ताड़ करती है। और कुंती पंच कन्याओं में गिनती आती है। ऐसी मैया है जिन्होंने अपना भला नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का भला चाहा। और जो दूसरों का भला चाहता है ठाकुर जी उसका पहले भला करते हैं। कन्हैया ने मैया को पकड़ा, कहा बुआ मुझे लेट हो रहा हूं, द्वारका के लिए जाना है। आज जो तू मांगेगी सो पावेगी, जो मांगना है सो मांग ले। कुंती बुआ कहने लगी ना मान रहे तू देवल चाहे तो मेरे सिर पर हाथ रख के मेरी कसम खा जा, मेरी सौगंध खा जा कि जो मांगूंगी सोई पाऊंगी। कन्हैया कहने लगे मैया तुझे अभी मुझ पर विश्वास नहीं है। कुंती मैया कहती है विश्वास तो बहुत है, विश्वास तो बहुत है, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि जो मैं मांगूंगी तू दे पाएगा, क्योंकि मां कुछ और मांगने वाली है। मैया मैं तेरी सौगंध खाता हूं, जो मांगेगी सो पावेगी। दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि अगर तू कन्हैया सच्चा भगवान है और तेरा चाहता है अपनी बुआ को, तो मुझे दुनिया का पदार्थ आभूषण दौलत नहीं, केवल ये दे दे कि मेरे जीवन में जब तक जिंदा रहूं तब तक दुख रहे।
लेना है ना, तो मुझे जब तक ये जिंदगी रहे तब तक दुख रहे जीवन में। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने सुना कि मैया दुख मांग रही है, नेत्रों से छोटे छोटे आंसू गिरने लगे। बुआ की जेब को भर लिया, बुआ से कहा बुआ तुझे मेरी कसम है सच बताना कि जब से तेरा जन्म हुआ है तब से तुझे सुख कम मिला। तेरा जन्म कहीं और हुआ, लेकिन तेरे पिता ने राजा कुंती भोज को गोद में दे दिया। तेरा जन्म कहीं हुआ, तेरा पालन पोषण कहीं हुआ, ये क्या दुख नहीं था? अभी तुझे ओरिजिनल माँ बाप का सुख नहीं प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ी बुआ बात दुख यह है कि तेरी जो शादी हुई वो भी एक रोगी पति मिला जिसे पीलिया का रोग था। और बुआ उससे भी बड़ा दुख यह था कि तेरे जीवन में एक 100 दिन आ गई माधुरी। और मैया, मेरी मैया सब कुछ सहन कर सकती है, गरीबी सहन कर सकती है, नंगे रह सकती है, प्यासे रह सकती है, लेकिन अपने जीवन में 100 दिन नहीं देख सकती। अगर पति भूल से भी ये कह दे कि मैं पड़ोसन बहुत अच्छी है, तो मैया के कलेजे पे ऐसा लगता है किसी ने पत्थर मार दिया हो। और तेरे जीवन में मैया वो माधुरी आई और उसको भी तूने अपने जीवन में छोटी बहन की तरह प्यार दिया। क्या ये दुख नहीं था? कुंती मैया मुस्कुरा करके कहती है कन्हैया तेरे नजरों में वो दुख हो सकता है, लेकिन मेरी नजरों में वो सच्चा सुख था। मेरी मैया ध्यान से कथा सुनना, बहुत तेरी नजरों में वो दुख होगा कि मेरा जन्म कोई दूसरी जगह हुआ, दूसरी जगह पली, मुझे पी लिया। मेरा पति अगर रोगी नहीं होता तो पति की सेवा का मौका शायद नहीं मिल पाता। मेरे कृष्ण, वो पत्नियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने पति की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और मेरा पति पीलिया का रोगी था मैया, इसलिए मुझे हरदम दिन और रात पति की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, एक बात है कि सौतन की बात है तो स्त्री वही है जो पति की खुशी में खुश रहे। मेरे पति को मुझसे अधिक माधुरी सुंदर लगती थी, उन्होंने अपनी खुशी के लिए माधुरी से शादी कर ली। मेरा पति खुश रहे, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। और प्रत्येक माता का यही उद्देश्य रहना चाहिए कि उसके जीते जी उसका पति कभी दुखी न रह पाए, वो हरदम खुश रहे। कन्हैया कहता है वारी बुआ, दुनिया में अगर कोई मैया जन्म ले तो तेरी जैसी ले। इधर तू भगवान भी कहती जा रही है और बेटा समझ के मुझे अकल भी बताती जा रही है। मैया मेरे नजरों में वो दुख है, तू कहती है वो सुख है। और उसके बाद तेरे बेटों को निकाल दिया गया, जुआ में सब कुछ ले लिया गया, वनवास दे दिया, 5 घाम मांगे नहीं दिए। इससे बड़ा मैया दुख का बन बन डोली, पानी भी पीने को नहीं मिला तुझे। कुंती मैया आखिर में कहती है बेटा मैंने तुझसे भगवान कहा, तूने मेरे सिर पर हाथ रखा है, लेकिन तुझे एक बात पता नहीं कि जब जब मुझ पर दुख रहा तब तब तू साथ रहा, और आज जब सुख की बारी है तब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। और मैं ये नहीं चाहती कि तू मेरी नजरों से अलविदा हो जाए, तू मेरी नजरों से जुदा मत होना। जब ऐसा सुख नहीं भोगना है मुझे जिससे मेरा कन्हैया चला जाए, तू मुझे वो सुख चाहिए, वो दुख चाहिए जिसमें मेरा कन्हैया मेरे नजरों के सामने रहे। तो आज दुख है हम पर, तो मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं, सुख आते ही हम भूल जाते हैं। जीवन में हमें कभी हरदम
मैया के ही दर्शन करने चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो।